चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में और इतना अच्छा टॉपिक है आपका, क्या कि आपको किस तरीके से, बहुत से बच्चों का डिमांड है कि सर कि हम जो 12th क्लास में हैं, हम 10th क्लास में हैं, ठीक है, तो इसमें हम बोर्ड एग्जाम में हैं, स्टेट बोर्ड में हैं, तो उस क्लास में हम कैसे टॉपर बने, अपने स्कूल में हम टॉपर बने, कैसे बने। तो वो टॉपर बनने का मूल मंत्र मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो बच्चा फॉलो करेगा, ये 100% लिख के ले लेना कि वो बच्चा जरूर टॉपर बनेगा, स्कूल का बनेगा, अपने कॉलेज का बनेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का बनेगा और अपने गांव का टॉपर बनेगा, जो ये मूल मंत्र आप फॉलो कर लेते हो। सबसे पहले बच्चों का मैं क्या क्या करते हैं बच्चे, वो चीज हम बताने वाले हैं। आजकल क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो वो पढ़ते तो हैं, जैसे कोचिंग गए या फिर स्कूल में गए तो वहां पर पढ़ा उन्होंने। पढ़ने के बाद घर पर आते ही वो क्या करते हैं, अपने बैग को रख देते हैं अलग साइड में। फिर क्या होता है कि वो कॉपी अपनी खोलकर नोटबुक जो है, जो टीचर ने लिखाया है, स्कूल टीचर ने लिखाया है, जो काम मतलब उन्हें समझाया गया है, वो काम नहीं देखते हैं। क्या करते हैं, वो अपने जाते ही बैग को जो है वो उसे घर में एक साइड रख देते हैं और फिर घर पर जाके उन चीजों को दोबारा पढ़ते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, आपको सबसे पहला रूल क्या फॉलो करना है कि स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस का हो, कोचिंग क्लासेस करता है, ट्यूशन वगैरह पढ़ता है, तो उन सभी बच्चों को क्या करना है मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जो आपके टीचर ने आपको जो चीज बताई है, जो चीज आपको कोचिंग में कराई गई है, स्कूल में पढ़ाई गई है, मान लो एक मैथ का एग्जांपल ले लेते, मैथ में कुछ क्वेश्चंस कराए, तो स्कूल टीचर ने, उस अध्यापक ने अपना तो काम कर दिया है, मतलब उसने अपने अच्छे से पूरी मेहनत से आप लोगों के दिमाग में बैठा दिया, टच कर दिया। लेकिन आप क्या गलती करते हैं, वो ये गलती है कि आप घर पर जाकर उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से रिवाइज नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको एक चीज यही है कि टॉपर अगर बनना है, आगे निकलना है किसी से, तो बस यही चीज है सबसे बड़ी, क्या कि जो भी टीचर आपको कराए, जो भी आपके गुरु कराए, आपके जो अध्यापक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो भी आपको होमवर्क दें या फिर जो क्लासेस में आपका काम कराया जाए, वो घर पर जाके खुद से रिवाइज करें। समझ गए, खुद से एक दो बार रिवाइज करें, क्योंकि चीजें जो हैं वो रिवाइज करने से ही आती हैं, प्रैक्टिस से करने से आती हैं। समझ गए कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये नॉर्मल है कि आप क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। वो क्वेश्चंस आपके आंखों में बस जाएंगे। कैसे कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन किए, फिर उन क्वेश्चंस को स्कूल में किया, फिर क्वेश्चन वो स्कूल में करने के बाद आपने ट्यूशन क्लासेस में किया, ठीक है, आपने अपनी कोचिंग सेंटर में किए वो क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आपने घर पर जाके, मतलब एक क्वेश्चन को आपने 3 से 4 बार अगर रिवाइज किया, तो आप टॉपर बनने में कोई नहीं आपसे मतलब रोक सकता है। आप बिल्कुल टॉपर बन के निकलेंगे। आपको ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है कि आपका जो क्लासेस में जो होमवर्क दिया गया है या फिर जो क्लासेस में वर्क कराया जा रहा है, वो घर पर जाके आपने पढ़ा नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको रेगुलर पढ़ना है। अब किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे तक पढ़ना है, वो चीज आपकी। तो सबसे पहले ये अब पहला काम है कि आप लोगों को एक टाइम टेबल बना लेना है, एक आपको शेड्यूल बना लेना है अपना सेल्फ स्टडी का, कि हमें इतने से इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने से इतने, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन पढ़ें रेगुलरिटी से, मतलब पूरा फोकस उसी सब्जेक्ट पर होना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो। और मिनिमम आपको कम से कम 12th वाले बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए, तो 12th वाले बच्चों को शाम को लगभग 3 घंटे पढ़ना चाहिए।
कितने, लगभग नॉर्मल में बोल रहा हूँ 3 घंटे। कैसे कि आपने अपना मतलब घर पर आए, घरने के बाद मतलब जैसे सोने जाते हैं, सोने से पहले आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको अपना जो भी क्लासेस का होमवर्क दिया, लिखने का जो काम दिया गया, जो क्वेश्चंस को रिवाइज करने की जो प्रैक्टिस दी गई है, उस प्रैक्टिस को आपको क्या करना है, शाम को करना है। समझ गए? शाम को जो 3 से 4 घंटे आपको पढ़ने हैं, 3 घंटे नॉर्मल हर एक बच्चे को पढ़ना है, 3 घंटे नॉर्मल शाम को। ठीक है, शाम को मैं बात कर रहा हूँ 3 घंटे। ठीक है, तो ये 3 घंटे जो हैं वो आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी, मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, समझ गए, और मैथ है, इन सभी की क्या करोगे आप, क्वेश्चंस करोगे। समझ गए? क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने के लिए, दोबारा से करने के लिए दिए जाते हैं, वो घर पर जाके खुद से सेल्फ स्टडी करो। और जो आपको क्लास वर्क में जो आपको टीचर करवा रहा है, जो होमवर्क जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वो आप खुद से भी कोशिश करो। मतलब वहां तो टीचर ने किया है, लेकिन आप खुद से भी कोशिश करो। तो वहां पर देख लेना, अगर गलती आप करोगे जो एग्जाम में करने वाले हो, वो गलती यहीं पर आप सीख ले चुके होगे, तो यहाँ पर जरूर करो। तो 3 घंटे। अब मॉर्निंग में क्या करें, तो मॉर्निंग में आपको जितना भी वर्क करना है, जो भी आपको काम करना है, वो टोटल स्टडी वाला करना है, मतलब याद करने वाला काम करना है। क्योंकि ये कहा जाता है कि मॉर्निंग में जो सुबह के टाइम में जो भी बच्चा पढ़ता है या जो भी काम करता है, वो अक्सर याद रहती है वो चीज़ें मॉर्निंग में, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, प्रेशर कोई नहीं होते, हम नींद से उठ के और मतलब पढ़ते हैं और कोई प्रेशर नहीं होता, मन हल्का होता है, सब चीज़। ये चीज़ अगर शाम को यही चीज़ आप पढ़ोगे, याद करोगे, तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे दिन का जो प्रेशर होता है वो अपने माइंड पर रहता है, तो याद नहीं रहती चीज़। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करो और नॉर्मल 2 से 3 घंटे पढ़ो। तो 3 घंटे शाम को और 3 घंटे सुबह। सुबह अगर 3 घंटे ना पढ़ पाओ, तो 2 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं सेल्फ से। फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी करो। तैयारी करने के बाद आप अपने स्कूल वगैरह जहाँ भी जाना चाहो वहाँ जाओ। जाने के बाद स्कूल से लौटने के बाद जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में वगैरह, जो अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, वो करो। तो मतलब मिनिमम एक 24 घंटे में आपका ये शेड्यूल हो जाएगा कि 12 से 13 घंटे आप स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको टॉपर बनना है। कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 12 से 13 घंटे। वैसे तो टॉपर बनने के लिए आपको और भी ज्यादा स्टडी, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है, दिमाग को साफ समझने की कोशिश करनी, नया सोचने की कोशिश करनी है, और जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा सोचना है, क्योंकि जितनी चीजें आप सोच के करोगे वो चीज आपको याद रहेंगी। अगर आप रटने की सोचोगे तो वो चीजें याद नहीं रहेंगी। जब एग्जाम टाइम में आप जाओगे तो आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाओगे। ये चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, रटने का काम नहीं करना, चीजों को समझने का काम करना है। ठीक है, ये चीज है। अब बात आती है कि हमारा टॉपर बनने में, हमारे अच्छे नंबर आने के लिए, नंबर 1 हमारा जो राइटिंग है, वो जो हैंड राइटिंग है वो भी हमें सुधारना चाहिए। क्योंकि जो हैंड राइटिंग है वो आपकी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आपकी जो कॉपियां जाती हैं, जो आपने लिखा हुआ होता है वो आपके एग्जामिनर के पास जाता है, जो भी बोर्ड एग्जाम का हो चाहे स्कूल में हो, जो भी एग्जाम, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई फोटो वगैरह नहीं होगी, तो वहाँ पर आपकी जो भी है, जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर दिए हो, आपका जो भी हैंड राइटिंग हो वो एग्जामिनर के पास जाएगा। तो इससे ये भी क्लियर होगा कि आपके अगर राइटिंग अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छा, तो उससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अपनी जो हैंड राइटिंग है, आपका जो लेख है, जो लिखते हो हिंदी भाषा, फारसी भाषा, तो उसे सुधारने की अच्छी सी कोशिश करिए। ठीक है, तो ये मूल मंत्र हैं। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपके जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए, जो भी कोचिंग क्लासेस में कराया जाए, वो घर पे जाके रिवाइज जरूर करें। ठीक है, ये चीज़ है। और बीच बीच में और भी हम बहुत सारी आपको मोटिवेट करते रहेंगे और भी बहुत सारी बातें बताते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल और भी आपका कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और स्टडी कैसी चल रही है, आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट की है, अपना पढ़ना स्टार्ट किया है या नहीं किया, वो भी आप बताइएगा ज़रा। क्योंकि लास्ट टाइम आपका एग्जाम टाइम आप क्या क्या याद करोगे, क्या क्या पढ़ोगे, तो इसलिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एग्जाम टाइम आपके पास इतना प्रेशर होता है कि आप वो चीज़
याद नहीं कर सकते हो। याद वही चीज़ रहती है जो आप पहले से याद कर चुके हो, वो चीज़। एग्जाम टाइम मात्र आपका रिवीजन ही कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को जो आपने पढ़ के याद कर चुके हो, वो चीज़ मात्र रिवाइज कर सकते हो। आप ये सोच लो कि एग्जाम टाइम हम चलो जब एग्जाम होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी होगा 4 महीने के बाद हम तभी याद कर लेंगे सब, हिंदी भी पढ़ लेंगे तभी हम, इंग्लिश पढ़ लेंगे तभी हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, समझ गए। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं करनी है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। और पास होना है तो नॉर्मल पास तो सभी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अच्छी का मतलब एक अच्छा स्टूडेंट बनने की सोचिए। अगर आपने अच्छे नंबर गेन करने की सोचा है आपने, तो ये बेटर है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी से स्टडी सभी को पढ़ो, हिंदी भी आपको स्टार्ट कर देनी है पढ़ना, सेल्फ स्टडी, ठीक है। इंग्लिश भी आपको पढ़नी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, मतलब अभी से स्टार्ट कर दो सभी को ना। और सभी चैप्टर में ये तो पता है सभी बुक में लगभग 10-10, 20-20, 10-10 से 15-15 चैप्टर हर एक बुक में है। तो आप कितना आप याद करोगे? अगर डेली डेली आप एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में अगर कवर करोगे तब भी आपका हो जाएगा, हर एक चैप्टर, हर एक बुक की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो आपको अभी से ये स्टडी करनी है और रेगुलर रहना है। और आपकी जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं डेली, आपकी शाम को 7:30 बजे होती है, तो वो क्लास भी आप डेली लिया करो, ठीक है। कभी आपकी फिजिक्स की होती है तो कभी मैथ की होती है, जल्दी हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो और भी आपका जो भी डाउट हो तो वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी स्टार्ट कर देंगे और कितने बच्चे कितने घंटे तक पढ़ते हैं वो भी बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।